नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहीद दिवस 23 मार्च। हमें गर्व है अपने देश के हर एक उस वीर जवान का, उस क्रांतिकारी का जिसने देश को आज़ादी दिलाने में अपने खून का कतरा कतरा बहाया। ये चूमते हुए फंदे को लटक गए, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए। सभी शूरवीरों को दिल से नमन। और रॉयल सोल्जर चैनल परिवार की ओर से हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने देश के शूरवीरों को, चाहे वो आज़ादी से पहले की शहादत को प्राप्त हुए जवान हो या फिर 1947 के बाद आज की तारीख में देश की सेना हो, अर्धसैनिक बल हो या पुलिस बल हो, जो भी देश के लिए आंतरिक हो चाहे बाहरी मामलों में देश के लिए अपनी सर्वोच्च बलिदान देते हैं, उन सभी को नमन है। उनकी माता की कोख को भी नमन है जिन्होंने ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया, जो देश की खातिर, इस तिरंगे की खातिर, इस देश की मिट्टी की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान देके चले गए। लेकिन क्या हम कभी उनके बलिदान की अहमियत को समझ पाते हैं? हम तो आपस में लड़ते रहते हैं। ये बोलता है कि मैं उस जाति का हूँ, ये बोलता है मैं उस धर्म का हूँ। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। वो भी जब ऊपर से देखते होंगे ना, तो खून के आंसू रोते होंगे। हमारे शहीद, हमारे वीर बोलते होंगे, क्या इन लोगों की वजह से हमने अपना बलिदान दिया था? क्या इन लोगों की वजह से हमने जो है अंग्रेजों से गोलियां खाई थी? क्या इन लोगों की वजह से हमने मुगलों से लोहा लिया था? बड़ा धिक्कार होता है यार। जवान भी सोचते होंगे, क्या ये देश के नागरिक है जिनके लिए हमने सरहद पे गोली खाई थी? देश की आन बान शान को बचाने के लिए उनको भी कई बार बहुत धिक्कार महसूस होता होगा। लेकिन वो चंद लोगों की वजह से जो धिक्कार है देश के ऊपर, और ऐसे लोगों को कोई धर्म नहीं होता। एक तो बहुत बड़ी देश में कमी है कि हर किसी बात पे धर्म को बीच में ले आते हैं। देश की सरहद पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो भारत माता की रक्षा के लिए दुश्मन की गोली खाता है। लेकिन देश के भीतर हम क्या करते हैं? सिर्फ धर्म के नाम पे देश को तोड़ रहे होते हैं। मजहब के नाम पे एक दूसरे के ऊपर जो है लांछन लगा रहे होते हैं। वो कहता है कि मेरे धर्म बड़ा, वो कहता है मेरा धर्म बड़ा, वो उस जाति को गाली देता है, वो उस जाति को गाली देता है। देश टूटता है। और वो लोग जिनका एजेंडा है देश को तोड़ने का, वो लोग पीछे से बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश की थू थू हो रही होती है। तो क्या यही आज़ादी थी? यही बलिदान था हमारे देश के क्रांतिकारियों का, जिनकी खातिर इस आज़ादी के वातावरण में जो हम सांस ले रहे हैं वो हम ऐसे कर रहे हैं देश के लिए? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा कि आज़ादी का असली मतलब क्या है। सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी खास डे पे जो अपने सोशल स्टेटस पे एक पोस्ट लगा लेना और उसके बाद एक तिरंगा हाथ में लेके जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल देना देशभक्ति नहीं होती। पूरे साल 365 दिन 24/7 क्या देशवासी हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं? जब भी कोई गलत काम कर रहा था क्या हम उसको टोकते हैं? जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या हम उसको टोकते हैं? उल्टा हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, रिश्वत देते हैं अपने काम निकालने के लिए, और देश को खोखला कर रहे होते हैं। राजनेता हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता के साथ खिलवाड़ कर रही होती है। क्या हम कभी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या राह चलते हुए किसी माँ बहन बेटी की आबरू इज्जत लूट रही होती है, क्या हम उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते हैं? क्या कभी देश के किसी सैनिक के साथ गलत हो रहा होता है, उसके परिवार के साथ गलत हो रहा होता है? बहुत सारे ऐसे शहीदों के वीडियोस मैंने आपको दिखाए, उनके परिवार से बात करके आपको दिखाया है, जहाँ पे वो रो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमारा बेटा, हमारा लाल, हमारा किसी का पति, किसी का भाई वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन आज तक उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसका वादा किया गया था। काफियों के तो परिवारों को आज तक नौकरी भी नहीं मिली है। तो क्या हम सब लोग मिलकर ऐसे परिवारों को सम्मान करते हैं? क्या देश में जब हमें कोई घूमते हुए, चलते फिरते हुए देश का जवान दिखता है, क्या हम उसको सैल्यूट करके बोलते हैं कि हमें प्राउड है कि आप हमारी खातिर अपनी जान को हथेली पे लेके दुश्मन से लोहा ले रहे होते हैं? हम ट्रेन में, बस में जा रहे हैं, क्या हम उस अपनी सीट को छोड़ के ऐसे लोगों को सीट देते हैं? यहाँ तो उल्टा हाल है। सोशल मीडिया पे जितने भी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, या जो भी देशहित की बात करते हैं, उनको भी गालियाँ दे के चले जाते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खुद आपका चैनल है रॉयल सोल्जर, जो ये मुट्ठी भर 2 कौड़ी के लोग आते हैं और कुछ भी बकवास करके चले जाते हैं। तो ये हमारे देश का सम्मान, या हमारे देश के कुछ तथाकथित नागरिकों का सम्मान अपने देश के लिए, अपने देश के जिम्मेदार नागरिकों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे अपने देश के एक वीर सपूत की, जो कि पाकिस्तान से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। ये भारत माता का वीर सपूत जो अपने देश की आन बान शान, तिरंगे की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दे के चला गया। मैं बात कर रहा हूँ नायक शहीद भूषण सतई साहब की, जो कि भारतीय सेना में तैनात थे, मराठा लाइट इन्फेंट्री में। भूषण सतई और ऋषिकेश साहब जो एक साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ये मामला ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि हाल ही का नवंबर के मध्य का 2020 का है।
उसके बाद घर पे बहुत सारे नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं कि शहीद परिवार में से किसी को नौकरी मिलेगी और आपको जो है मूर्ति बनाई जाएगी, ये स्कूल कॉलेज का नाम, सड़क का नाम रखा जाएगा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे वीडियोस में आपको मैं दिखा चुका हूँ। मुझे प्राउड है इस बात का कि हम अपने देश के जवानों के काम आते हैं और बहुत सारे मामलों में जब हमने आवाज़ उठाई तो उन वीरों के परिवारों को इंसाफ भी मिला। उनकी जो है भव्य मूर्ति का स्मारक भी वहाँ पे बनाया गया और परिवारों को नौकरियाँ भी मिली हैं सिर्फ आवाज़ उठाने से। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रॉयल सोल चैनल के साथ जुड़े हुए हर एक उस युवा का, हर एक उस नागरिक का जो हमारे इन वीडियोस को शेयर करता आगे तक पहुँचाता है सरकार तक, उन नेताओं तक। जब ये वीडियोस पहुँचते हैं, हमारी आवाज़ पहुँचती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी शर्म आती है कि हाँ, हमने सही नहीं किया जवान के साथ, और उस काम को फिर वो अंजाम देते हैं। तो धन्यवाद आपका। तो आज इस जवान की बात को भी आगे तक पहुँचाइएगा। ऑडियो क्लिप मैं छोड़ के जा रहा हूँ जो हमारी टीम ने शहीद की परिवार से बात की, माता जी क्या कह रही हैं, इसको सुनिएगा, समझिएगा और प्लीज शेयर कीजिएगा। देश हित में, जवान के हित में। हो सकता है कि आपके एक शेयर से इस परिवार को, इस माँ को इंसाफ मिल जाए। हाँ बोलो सर, बात कर रहे हैं, बोलो। हाँ, जय हिंद बहन जी। जय हिंद जी। सत सत नमन वीर शहीद रमेश राव सत्यभूषण साहब को। हाँ सर। जी, हम अभी 3 सोल्जर लाइन पे हैं, तो आपसे सभी बात कर रहे हैं। अच्छा। तो आप उनकी माता आप उनकी माता जी हो? हाँ, जी, माता जी, जी, जी। भूषण की माता जी जी। जी, नमस्कार माता जी। नमस्कार। ये दुख इसलिए हो रहा है कि हमारे बीच वो नहीं रहे, देश के लिए शहीद हुए, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, कि हमारा पत्र आपके पास पहुंचा तो हमें अच्छा लगा कि हम किसी शहीद परिवार के माता पिता, भाई बहन, उनके परिवार से बातचीत कर पा रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि उस परिवार को जीवन में अब कोई ऐसा कष्ट ना आए जो उनको ऐसा सहन करना पड़े या कोई गहरा सदमा लगे। और सभी सोल्जर, भारतीय सभी सोल्जर आपके परिवार के साथ हैं, हर कदम पर साथ हैं। आपको कभी भी कोई भी परेशानी हो तो हम आपके बेटे के समान हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, हर समस्या के साथ में। आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो हमें जरूर आप बताएं। हाँ सर, यही तो बात होना सर, यही तो होना। अब हमारे बेटे जैसे तो यही तो होना अपने को सुनने में। तो इतनी आप हिम्मत दी तो यही तो बहुत है। तो माता जी, आप कभी भी ऐसा ना सोचें। हाँ, तो मैं बोल रही, कितना ये होता ना, घर में आपत होती ना, बड़े बेटा मेरा ऐसा हो गया सर, तो जी है ना बेटा। देखो मेरे बेटा ना, बड़ा बेटा था, वो सब कुछ जवाबदारी उस पे थी, जी माता जी। है ना। अब बेटे जैसे हो तो बताती, सब जवाबदारी उस पे थी। 2 बेटे और 1 बेटी है मेरे को। 2 बेटे 1 बेटी। हाँ, मेरा बड़ा बेटा था ये। सबसे बड़े थे साहब। हाँ, अंधे को बड़े, कितनी छोटी उम्र में वो जी देश जी, को प्यारे हो गए। 28 साल उम्र थी उनकी शायद। हो, तो भूषण साहब की शादी नहीं हुई थी? नहीं सर, शादी हुई नहीं, किससे सब आप शादी की बातें चल रही थी, बहन जी की और उसकी। जी। तो अभी अब उसके, छोटे बहन भाई क्या करते हैं, कौन सी पढ़ाई करते हैं अभी? अच्छा, वो बड़ी, अब उससे 2 नंबर की लड़की है मेरी वाली, जी उसका एमए डीएड हुआ है। जी, एमए। हाँ, जी। और और 2 नंबर का लड़का है ना, जी उसने 12वीं करी थी। जी और फर्स्ट ईयर में एक दिन प्राइड करता, बोले मम्मी है, तो उस भी जैसा बड़ा भाई है तो वो भी वैसा कर रहा था। जी। तो पिताजी अभी क्या करते हैं? हम तो मजूरी करते थे बेटा, दोनों जन। अच्छा अच्छा, मजूरी करते हैं। हाँ, जो कोई है तो लाइफ में अब सुधार हमारा बड़ा बेटा ही ला रहा था ना। तो माता जी, सरकार की तरफ से या फौज की तरफ से आपको कुछ जैसे रियायत वगैरह कुछ मिली हो, सहायता जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो अभी आपकी क्या परेशानियां हैं? जो भी घर की परेशानी या कुछ और परेशानी, तो आप हमें बताएं। अच्छा अच्छा, परेशानी कुछ नहीं बेटा, परेशानी सिर्फ ये छोटा वाला खाली पी लिया है ना। अपने को सरकार से वही कहना है कि भाई इसको कुछ लगा दो बा। अच्छा, जो छोटा भाई है उनकी अभी हाँ, तक जॉब नहीं लगी है, उनको हाँ, नौकरी नहीं मिली है? नहीं, जी। छोटे भाई का नाम क्या है माता जी? उसका नाम लेखन दास है। लेखन दास।
हो, वैसे तो हम प्यार से उसको रोशन और भूषण बुलाते थे। जी जी जी। तो अब वो तीते के हिसाब से निकालते ना अपन लोग, वो उसका शुभ नाम लेकंदास अच्छा था करके लेकंदास लग गया। जी जी जी। और वैसा हम घर में उसको रोशन बुलाते, जैसे बड़े को भूषण बुलाते तो उसको रोशन बुलाते थे। अच्छा, वो छोटे भाई का नाम रोशन, रोशन नाम से बोलते हो घर में? हो, लेकिन उसका नाम लेकंदास है। जी। और अपनी हमारी बहन, प्यारी बहन, वो अभी पढ़ाई करती हैं एमए में? हाँ, पढ़ाई कर रही थी वो। जी जी जी। तो भाई से बड़ी बहन है और बहन से नहीं बड़े? नहीं नहीं, हाँ जी। ये छोटे वाले से पहला आपका हाँ, भूषण छोटे था। वाले से बड़ी बहन है और बड़े हाँ साहब से छोटी बहन थी ये। हाँ बेटा। जी। अभी पिताजी क्या काम पे गए हुए हैं? नहीं, अभी काम पे नहीं गए, वो घर पे थे, अभी अच्छा बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा, अभी बाहर गए हैं। हो तो अभी तक छोटे भाई को नौकरी नहीं मिली है? हो, जी। सर आप हमारी भी? इच्छा वही पे है ना, वही इच्छा है हमारी के बाद छोटे वालों को नौकरी होनी थी, कहीं पे न कहीं पे खाली पे ले आई वो। जी जी। तो माता जी अभी भूषण साहब का शहीद स्मारक, शहीद स्थल कुछ ऐसा बनवाया वहाँ की सरकार ने या किसी ने? नहीं, बनने की है अभी। अच्छा, बनने के लिए बोला है, अभी बना नहीं है? नहीं, बोला तो था जब अपने बेटे का वैसा हुआ तब बोल रहे थे, लेकिन अभी तो कुछ ठिकाना है नहीं। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं बना है। उस टाइम पे बोला था जब भूषण साहब शहीद हुए थे, तब बोला था कि भाई शहीद स्थल बनेगा, शहीद स्मारक बनेगा। तो अभी तक कुछ बना नहीं है? नहीं उनके नाम से कोई स्कूल कॉलेज का नाम कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं किया है भैया अभी तो। कुछ नहीं किया है। नहीं तो आपका कोई घर देने का किसी ने वादा किया हो कि भाई घर बनवाना है, या कुछ इस तरीके की कोई सुविधाएं किसी नेता ने या किसी सरकार ने की अभी तक आपको? नहीं, ऐसे तो हमारे इधर है नहीं कुछ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं। तो हमारे साथ में माता जी अभी एक चैनल है जो जो सैनिक होते हैं उनकी समस्या एवं उनके परिवार की समस्याओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाते हैं, और जो संभव है उनकी समस्याओं का समाधान भी करवाते हैं। तो हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं माता जी, आपसे बात करेंगे, रॉयल सोल्जर साहब। अच्छा माता जी, सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श प्रणाम हम सबकी ओर से। हाँ भैया। माता जी, बड़ा ही जो है देखो दुखद है ये कि हमारा एक वीर सपूत, हमारा एक वीर जवान भाई जो है वीर गति को प्राप्त हुए भारत माता की रक्षा के लिए, और उस कोख पर माता जी हर किसी को बहुत गर्व है, पूरे देश को बहुत गर्व है। लेकिन बड़े ही ये दुख देने वाली बात होती है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ समय तक तो मीडिया और नेता लोग परिवार के पास आते हैं, पूछते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसके बाद जो मुसीबतों का अंबार जो लगता है वो सिर्फ परिवार ही झेलता है। तो जैसा कि मैं अभी बातें सुन रहा था कि छोटे भाई की नौकरी के बारे में। मराठा रेजिमेंट से थे, मराठा इन्फेंट्री। अच्छा, चलिए एक बार वहाँ के जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या जो भी वहाँ के यूनिट के इंचार्ज हैं, सीओ साहब, एक बार उनको भी हम बात करेंगे। और बाकी माता जी आप मुझे बताइए, अभी फिलहाल जो है नौकरी के विषय में आपकी बात को आगे रखा जाए कि छोटे भाई को, रोशन को जो है नौकरी की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि जीवन यापन के लिए कोई रोजगार परिवार में है नहीं, आपने जैसा बताया। हाँ ठीक है माता जी, इस बात को हम जो है आगे रखेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। हाँ और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अपने सभी व्यूअर्स से जो रॉयल सोल्जर चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें, और भूषण साहब ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनके जाने के बाद उनके परिवार को ताकि कोई कठिनाइयां परेशानियां ना हो, सरकार तक इस बात को पहुंचाया जाए कि जल्द से जल्द ऐसे संवेदनशील मामलों में क्यों नहीं कदम उठाए जाते, क्यों सर नहीं। ये मराठा लाइट इन्फेंट्री में नायक पद पे थे साहब। ओके जी जी जी। माता जी, कोई ऐसी रेजिमेंट से जो है रेजिमेंटल कटिंग और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड वगैरह आपके थोड़ा बहुत मिला होगा अभी? हो मिला सर, मिला। ओके। रेजिमेंट की तरफ से जो मिला है वो मिला है, लेकिन बाकी उनके लिए कोई स्कूल कॉलेज का कोई नाम नहीं, शहीद स्थल नहीं अभी तक कोई बनवाया है, ना कोई उस टाइम पे वादे किए गए थे, कुछ नहीं हुआ है अभी ऐसा।
और जो उनके छोटे भाई हैं उनका जो नौकरी का जो है वो भी उनको अभी तक मिली नहीं है। उसको फिर हम माता जी सीओ को एक लेटर लिख देंगे और साथ ही साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक लेटर लिखेंगे कि अब तक जो है इस संवेदनशील मामले में क्यों नहीं कदम उठाए गए, क्यों नहीं परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी गई। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो एक तो डॉक्यूमेंट जो है सतवीर जी आपसे मांगेंगे, वो आप इनको भिजवा दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और आपने तो ऑलरेडी हमको परमिशन दी हुई है कि आपकी बात को हाईलाइट किया जाए अपने चैनल के माध्यम से, तो इसको हम प्रसारित कर देंगे फिर। तो जो भी संभव वो मदद हो पाएगी हम पूर्ण प्रयास करेंगे आपके साथ। माता जी आपकी जो बात है ये हमारे चैनल के थ्रू देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब और महाराष्ट्र के सीएम साहब तक आपकी बात जो आपसे बातचीत हो रही हैं वो उन तक हम पहुंचाएंगे और जल्दी ही आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कभी भी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें अपना बेटा समझकर जरूर फोन कर देना। ये नंबर दोनों तीनों नंबर हमारे ही हैं, कभी भी आप हमें फोन कर देना माता जी। हो बेटा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं माता जी आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचे। माता जी भाई जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, अमर हो गए माता जी। आप अपने आप में धैर्य बनाए रखें माता जी, हम आपके साथ हैं, हम भी आपके बेटे जैसे ही हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो माता जी। आपका एक जितना दुख आपको है माता जी उतना ही दुख हम सभी को है। आप बिल्कुल भी रोए ना, मन हल्का ना करें प्लीज माता जी, मन हल्का ना करें। आपके बाकी बेटे आपके साथ हैं। आपके लाखों बेटे आज भी देश के बॉर्डरों पर देश की रक्षा कर रहे हैं माता जी। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी ना समझें। और जब भी हमें समय मिलेगा तो माता जी आपसे जरूर मिलने आएंगे। हम आपके हम जरूर चरण स्पर्श करने के लिए जरूर आएंगे। मेरा सरकारों से, चाहे वो केंद्रीय सरकारें हों या राज्य सरकारें हों या खुद आर्म फोर्सेज या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हों, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसी एक को कि भैया आज जो है हमारा वीर जो है वीर गति को प्राप्त हो गया है, तो उसके जाने के बाद कितनी समय सीमा के अंदर उसके परिवार को हम प्रॉपर मुआवजा दें, उसके परिवार के एक जन को नौकरी दें, जो भी उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से। यदि उनकी शादी हो चुकी है तो धर्मपत्नी यदि कहती है मुझे नौकरी करनी है तो उनको नौकरी दें, या फिर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दें। ऐसा क्यों नहीं करते एक समय सीमा के अंदर? क्यों सालों तक ये देश के वीर जवान के शहीदों के परिवार दर भटकते रहते हैं अपने लेटर्स लेके? बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। कई सालों तक अब तक नौकरी नहीं मिली है, कई सालों तक इन शहीदों को इंसाफ नहीं मिला है। तो सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय सीमा निश्चित करें कि जो भी वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, वो जवाबदेही दे सरकार को कि अब तक क्यों काम नहीं हुआ, वरना ये लोग निठल्ले बैठे रहेंगे और शहीदों के परिवार कोर्ट कचहरियों के और गलियारों के चक्कर काटते रहेंगे।